पूर्व सांसद जौनपुरिया निकले सबसे बड़े दानी, फिर क्यों रची गई कंबल वाली कहानी, जानिए पूरा सच। आप सभी ने सुबह से चौक के पूर्व सांसद जौनपुरिया का वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें पूर्व सांसद एक मुस्लिम महिला को दान किया हुआ कंबल वापस लेते हुए दिख रहे हैं। अब आपको सुनने में कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये कहूं और ये सच बताऊं कि ये जो कुछ भी हुआ, जो पूर्व सांसद कंबल वापस लिए, वो जानबूझकर किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो सांसद जौनपुरिया वीडियो में एक कंबल वापस लेते हुए दिख रहे हैं, वो बहुत बड़े दानी है। वो अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1,21,21,121 रुपए की राशि दान किए थे। तो आप खुद सोचिए, ऐसे कितने कंबल वो चलते फिरते यूं चुटकियों में दान कर सकते हैं। तो क्यों ही वो एक कंबल वापस लेकर गालियां सुनना पसंद करेंगे जनता की। लेकिन अब सवाल यह है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। तो सोशल मीडिया पर ही कुछ चीजें पढ़कर हम ये जान पाए कि टॉक के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो चाहते थे, वो इस एक्टिविटी के थ्रू, इस कदम के थ्रू असल में पा लिए। देखिए, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल और उद्देश्य जिसे करना होता है, वो बड़ी चतुराई से उसे कर लेता है। कंबल वितरण कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को अगर कंबल नहीं देना होता और उन्हें वहां से हटाना ही होता, तो पूर्व सांसद सुखबीर सिंह बहुत आराम से अपने कार्यकर्ताओं को चुपचाप उन्हें हटाने के लिए कह सकते थे, या फिर वो चाहते तो उन्हें कार्यक्रम स्थल पर आने से ही रोका भी जा सकता था। लेकिन इससे उनका वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, जो अब उद्देश्य पूरा हो गया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया को आप लोग क्या समझते हैं? चुनावी हलफनामे में उनकी घोषित संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपए की है। और आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि नेता लोग जो संपत्ति लिखवाते हैं चुनावी हलफनामे में, वास्तविक संपत्ति उससे कहीं ज्यादा होती है। और अगर 150 करोड़ की संपत्ति को भी उनकी वास्तविक संपत्ति माना जाए, तो 10-20 कंबल देने से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाल भी बाका नहीं होगा। ऐसे 10-20 कंबल वो रोज दान कर सकते हैं। जैसा इस बार सुखबीर सिंह ने किया है, वैसा उनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है। पहले भी ऐसी ओछी और नीची हरकत वो कभी किए नहीं है। लेकिन उन्होंने जो ड्रामा खड़ा कर दिया, और हम सब ने मिलकर उन्हें, आपने और हम सब ने मिलकर उन्हें चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, जहां उन्हें खड़ा होना था और इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत थी। सुखबीर सिंह जौनपुरिया का कोई वास्तविक उद्देश्य कंबल या रजाई बांटने का बिल्कुल नहीं था। वैसे भी आप खुद सोचिए, जाती हुई सर्दी में कंबल या फिर रजाई बांटने का कोई मतलब निकलता है क्या? हालांकि गरीब लोगों को अगर बुला लिया जाए तो वो लेने आ जाते हैं, भीड़ तो कैसे भी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रजाई या फिर कंबल बांटने का वास्तविक उद्देश्य कोई भी नहीं था। असली उद्देश्य क्या था वो सुनिए, वो चौंकाने वाला है। देखिए, मोदी लहर में सांसद पद का सुख भोग चुके इस बड़े रियल एस्टेट कारोबारी की राजनीतिक दुकान अभी कैसे चल रही होगी, ये सोचिए, सोचने वाली बात है। निश्चित ही जब पद नहीं रहता तो पूछने वाले लोग भी नहीं रहते, भले आपके पास कितनी भी संपत्ति हो। ऐसे में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ता है जिससे आप लोगों की नजरों में आ जाए और आपको वो किसी पद पर ले जाकर बिठा सके। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हर कोई इन सीटों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है और 150 करोड़ की घोषित संपत्ति के मालिक के लिए कुछ भी करना संभव है, और उनके लिए सभी राज्यों में समान अवसर भी होते हैं। अब उनका अपना उद्देश्य जो सोशल मीडिया से पूरा किए हैं, सोशल मीडिया के महारथियों से वो हासिल किए और सफल किए हैं, वो ये है कि वो अचानक से पूर्व सांसद जौनपुरिया, जिन्हें कोई नहीं जान रहा था कल तक, आज सुबह तक भी उन्हें कोई नहीं जान रहा था, लेकिन एक मुस्लिम महिला से सिर्फ एक कंबल वापस लिया और सोशल मीडिया से वो उस ट्रेंड में आ गए जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसा मैंने आपको बताया, 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं, और क्योंकि अच्छी खासी संपत्ति भी है, सर जी के पास सिर्फ एक पद ही तो नहीं है, और वो पद उसको आप और हम जैसे लोग ही दिलवा देंगे, क्योंकि सुबह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड में हम ही पूर्व सांसद जी को एक ऊंची हरकत की वजह से ला दिए। कंबल ही तो वापस लिए थे, कोई बड़ा काम तो पूर्व सांसद किए नहीं थे, लेकिन एक ओछी हरकत से वो सोशल मीडिया पर उस तरीके से वायरल हो गए, उस तरीके से नजरों में आ गए जिस तरीके से उनको आने की जरूरत थी। तो अब आप कैसे देखते हैं इस राजनीतिक चाल को और सोशल मीडिया की पावर को, कि जिस सांसद को आज सुबह तक कोई नहीं जान रहा था, सिर्फ एक कंबल वापस लेने से वो पूर्व सांसद पूरे राजस्थान के ट्रेंड में आ गया है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।